ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्तों ने कहा था कि इसका रिमाइंडर आप लोगों को बताना है। मेरे प्यारे भाई, आपने इसे ऐसे किया होगा भाई, 5 की पावर 2 अलग लिख दिया होगा, 5 की पावर 498 अलग लिख दिया होगा। अलग लिखने की वजह पता है क्या? आपने कहा अलग लिखने की वजह यह है कि 5 की पावर 2 25 से ये 100 जो है वो 4 बार कट जाएगा। यानी कि मेरे भाई 25 से आप काट चुके हो। मैंने बताया है जिससे काट चुके हो उसे एक तरफ आप लोग लिख लो, 25 एक तरफ आप लोग लिख लो, ठीक है? जब मैं 5 को 4 से विभाजित करूंगा, 4 एकम 4, 1 बचेगा और 1 की पावर कुछ भी हो, एक ही रिमाइंडर आएगा। लेकिन जिस संख्या से आपने काटा है उस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो आप लोगों का रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे आप लोगों का रिमाइंडर जो है वो 25 आ जाएगा। तो कल वाले क्वेश्चन का जिसका जवाब जो है वो अंकों के योग की 7 गुनी है, जितना अंकों का योग बैठ रहा है उसकी 7 गुनी है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो अंक जो है वो पलट जाते हैं। अब आप एक बात बताइए, अंकों का योग कितना बैठ रहा है? 6 बैठ रहा है, और इसका 7 गुना क्या संख्या है? यही तो बोला है, अंकों के योग की 7 गुना है, तो ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। ये दो अंकों की संख्या नहीं है। अगर इसके अंकों का योग बैठे हैं तो 9 बैठेगा, इसका 7 गुना संख्या है, बिल्कुल संख्या है। इसके अंकों का योग 11 बैठेगा, क्या इसका 7 गुना संख्या है? ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब जब संख्या में से 27 घटाया जाता है, जब मैं संख्या में से 27 घटाऊंगा मेरे भाई, तो 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1। क्या इसके अंक पलट गए? आपने कहा अंक नहीं पलटे, तो ये भी जवाब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब आप इसमें से 3 गुनी है बेटा, अंकों का योग कितना होगा? अंकों का योग 6 होगा और अंकों का गुणनफल 8 होगा। अंकों का योग 6 होगा और अंकों का गुणनफल 8 होगा। अंकों का योग 9 होगा और अंकों का गुणनफल 18 होगा। अंकों का योग 9 होगा और अंकों का गुणनफल 18 होगा, ठीक है? अब क्वेश्चन ने यह कहा है एक निश्चित दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। अंकों के योग की 4 गुनी है, बिल्कुल 4 गुनी है। अंकों के योग की 4 गुनी है, नहीं है। अंकों के योग की 4 गुनी है, बिल्कुल 4 गुनी है। अंकों के योग की 4 गुनी है, नहीं है। अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, इसकी गुणनफल था ये, अंकों का गुणनफल इसकी 3 गुनी है, बिल्कुल है। अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, क्या गुणनफल 18 इसकी 3 गुनी है? नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे भाई बनने वाली नई संख्या पूछी है, तो बनने वाली नई संख्या क्या होगी? बनने वाली नई संख्या जो है वो 24 हो जाएगी, ठीक है? अंकों को आपस में बदल थी, लेकिन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो वो संख्या जो है वो 42 बन जाएगी। गलती से भी 24 पे टिक मत करना। 24 सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। वो कह रहा है कि निश्चित दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, इसकी 4 गुनी होगी, और अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, इसकी 3 गुना होगी। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए, संख्या तो वो 24 थी, लेकिन उसने कहा अगर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो बनने वाली संख्या क्या होगी? अंकों को आपस में बदलोगे तो बनने वाली संख्या 42 हो जाएगी। तो आपके क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का जवाब 42 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? वो 42 हो जाएगा, ठीक है जी? क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाए। 17 में मेरे प्यारे दोस्त, 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2021 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। एक मेरे ख्याल से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 2021 में थोड़ी ना पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन। 2017 में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। पढ़ना जरूरी है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन पूछे जो ऑप्शन से होंगे ही नहीं। लाइक उसने पूछ लिया कि संख्या के अंकों का योग कितना होगा, संख्या के अंकों का गुणनफल कितना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए तो फिर हमें उन क्वेश्चंस की और तरकीब निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बूस्ट योर कॉन्फिडेंस का वेट करना पड़ेगा। कल हम लोग उस सारे पार्ट को खत्म कर रहे होंगे, ठीक है? 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के कैलकुलेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी कैलकुलेशन में भी मेरे प्यारे दोस्त बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इन्हें कहा जाता है किसी भी कैलकुलेशन में अंतिम 2 अंक निकालना। कैसे हम किसी भी कैलकुलेशन में अंतिम 2 अंक निकालेंगे मेरे भाई, ठीक है? अब वो ध्यान से सुनना। मुझे उम्मीद है अब आप एक भी कमेंट नहीं करोगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में अब आपका कट रहा है। आप ऊपर से नीचे देखेंगे क्या कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। 100 से डिवाइड किया कितना बचेगा? 3 बचेगा। 100 से डिवाइड किया कितना बचेगा? 7 बचेगा। 100 से डिवाइड किया 1 बचेगा। 100 से डिवाइड किया 1 बचेगा। 100 से डिवाइड किया 3 बचेगा, है ना? अच्छा मैं कहूं 3 सत्ते 21, 21 एकम 21, 21 एकम 21, 21 तिया 63 हो जाएंगे, तो क्या यही बात के 2 अंक हो जाएंगे? जब आप इन सबकी गुणा करेंगे ना, तो लास्ट के 2 अंक जो है वो कितने में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं जिनके यूनिट डिजिट पर हम 1 बनाने में सक्षम है। जिनके यूनिट डिजिट पर या तो 1 दिया हुआ है या हम इजीली 1 बना सकते हैं। उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है? कोई भी संख्या आपको पावर के रूप में दी हुई है, जैसे आप लोगों को पावर्स के रूप में दिया हुआ है 21, 21 की पावर 523, आपको दिया हुआ है 31, 31 की पावर 749, आप लोगों को दिया हुआ है 300, 311 या 300, 371, 371 की पावर कितनी दी हुई है? 549 दी हुई है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। वो आपसे कह रहा है अंतिम 2 अंक बताइए। भाई अंतिम 2 अंक क्या होंगे? पहले तो ये समझ लीजिए कि अंतिम दो अंक से ही निकल के आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो अंतिम 2 अंक इनसे ही निकल के आएंगे, यहाँ 71 से निकल के आएंगे अंतिम 2 अंक जो। आप कैसे भी कर लो, मान लो 121 है, 123 है और 123 की गुणा कर रहे हैं आप, 123 की गुणा कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखेंगे 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब आप यहां देखेंगे अंतिम 2 अंक 29 आ रहे हैं। ये जो 29 आया है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो 29 आया है, ये बाद के 2 अंकों से ही निकल के आया। आप देखिए 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो लास्ट के 2 अंक आ गए ना ये। तो आप याद रखेंगे बच्चे, आप याद रखेंगे मेरे प्यारे साथी कि अंतिम 2 अंक जब हम निकाल रहे होते हैं तो वो अंतिम 2 अंक जो है वो अंतिम 2 अंकों से ही निकल के आते हैं। इसके आगे कितना भी दिया हो आपको फर्क नहीं पड़ता। मुझे लास्ट 2 डिजिट से केवल फर्क पड़ने वाला है। मुझे लास्ट 2 डिजिट से केवल फर्क पड़ने वाला है मेरे भाई। बेटा 202 नहीं था, 101 नहीं बन गया था 2 से काट के, 2 से काटा था 25 से 202 थोड़ी ना था, 201 था। 25 अट्ठे 200 नहीं, 100 नहीं 201 बचा। अगर आप यहां की बात कर रहे हैं तो हम 2 से काट चुके थे, 101 को हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं, 25 चौका 100 1 बचेगा, ठीक है? अच्छा मैं आपसे पूछूं, अब अगर यूनिट डिजिट पर 1 मौजूद है, अगर यूनिट डिजिट पर 1 मौजूद है तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना होगा जी? 1 की पावर कुछ भी हो, आप जानते हैं यूनिट डिजिट तो 1 ही आता है, ये हम लोग पढ़ के आए हैं। जब आपको दहाई का अंक निकालना है तो इसके दहाई के अंक में इसके इकाई के अंक की गुणा कर दीजिए आप लोग। आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 2 की गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। 3 की गुणा 9 में करेंगे 9 3 27 को 7 आएगा। 7 की गुणा 9 में करेंगे 9 7 63 को 3 आएगा। क्या सबके यूनिट डिजिट निकाल लेंगे? यानी आज के बाद अगर आपको यूनिट डिजिट पर 1 दिखाई दे तो उसकी पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट पर तो 1 रहेगा ही रहेगा। दहाई के अंक की गुणा पावर के इकाई के अंक में कर देना, वही उसका दहाई का अंक बन जाएगा। 2 की गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा। 3 की गुणा 9 में करेंगे 27 को 7 हो जाएगा। 7 की गुणा 9 में करेंगे 63 को 3 हो जाएगा। दिक्कत आएगी? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं दिक्कत आएगी तो 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, फटाफट आप लोग मुझे बता दो। मैंने कहा 541 की पावर 704 1 रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा।
दहाई के अंक की इकाई के अंक में गुणा करेंगे, 4 चौक 16 को 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 8 सत्ते 56 को 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? क्या एक वाला क्वेश्चन कर पाएंगे? तो आप कहेंगे जी एक वाला क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। अगर यूनिट डिजिट पे एक है तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं छुटवा सकती। मैं आपसे ये, अगर ये 3 की पावर 812 है तो मुझे पता है कि 3 की पावर जैसे ही मैं 4 लिखूंगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, क्या पीछे 1 बन जाएगा? भाई वही तो मैं चाहता हूं, पीछे 1 बनाना ही मेरा उद्देश्य है। तो अगर 3 की पावर के रूप में कुछ लिखा हुआ है तो उसे पावर 4 के रूप में तोड़ दो बच्चे। आपने कहा जी 3 की पावर 4 लिख दिया, जब 4 इसमें से कॉमन ले दिया है, 4 दूनी 8 जीरो, क्या मैं 3 की पावर 812 को ऐसे लिख सकता हूं? आपने कहा जी बिल्कुल। अगर मैं 3 की पावर 4 को पूछूं क्या होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, और 81 की पावर कितनी है? 203 है। अब जब यूनिट डिजिट पर 1 होता है तो हम जानते हैं पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, लेकिन दाही का अंक निकालने के लिए इसके इकाई की अंक की गुणा करनी पड़ेगी। 8 तिया 24 को 4 आएगा, क्या 41 आ जाएगा? क्या 41 आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। क्या ये बात समझ में? अगर 3 की पावर 4 की बात करता हूं तो वो 81 होता है, और 81 की पावर कितना है? 131 है। अगर 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही है तो रहता है, और 8 की गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो क्या इसकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 81 बन जाएंगे? दूसरे केस में आइए, हमने कहा जी पावर 4 लिख देंगे तो पीछे 1 बन जाएगा, 4 कॉमन ले लिया, 4 दूनी 8 जीरो, 4 तिया 12, क्या एक पावर बचेगी? उस एक पावर को अलग लिख दो, 3 की पावर 1 को अलग लिख दो, जो शेष बच रहा है 4 से डिवाइड करने पर उस एक को अलग लिख दिया। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 81 की पावर 203 लिखा हुआ है, और इसमें हमें कितने की गुणा करनी है? 3 एकम 3 की गुणा करनी है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, दहाई का अंक निकालने के लिए 8 तिया 24 को 4 आएगा, अगर इसकी गुणा 3 में कर दूं तो 3 एकम 3 होगा, 4 तिया 12 को 2 होगा, तो क्या इसकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 23 हो जाएंगी? क्या इसकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 23 हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आप कहेंगे जी इसकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 23 हो जाएंगी। कोई समस्या वाली बात? तो आप कहेंगे जी कोई समस्या वाली बात नहीं है, लास्ट 2 डिजिट जो है वो इसकी 23 हो जाएंगी, ठीक है। आइए यहाँ, ये मैंने कहा 3 की पावर 914 है ना, 3 की पावर 914 आप लोगों को दिया हुआ है। आप जानते हैं कि 3 की पावर 4 करने से पीछे 1 बन जाएगा। जब आपने इसमें से 4 कॉमन ले दिया तो 4 दूनी 8 1 बचेगा, 4 दूनी 8 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32 2 बचेंगे, यानी पावर 2 बच रही है, तो उस पावर 2 को अलग लिख दो। लिख दोगे क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख देंगे। अच्छा 3 की पावर 4 होता क्या है? 81 होता है, और 81 की पावर कितना है? 228 है, और 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है क्या? अच्छा मुझे ये बताइए कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, 8 की गुणा 8 में करेंगे 64 को 4 आएगा, जब इसमें 9 की गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 9 चौक 36, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन की लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगी? 69 हो जाएंगी। इस क्वेश्चन की लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? 69 हो जाएंगे। आज के बाद एक जैसे हैं, एक में तो एक बनाने की जरूरत ही नहीं होती, 3 में मेरे प्यारे दोस्त हम एक कैसे बनाते हैं? 4 पावर लिख के। अच्छा 7 में हम एक कैसे बनाएंगे? मेरे प्यारे दोस्त आप एक चीज अपने दिमाग में सेट रखिए कि 7 की पावर 4 कितना होता है? 2401 होता है। 7 की पावर 4 कितना होता है? 2401 होता है। जब भी आपको 7 की पावर में कुछ लिखा दिखाई दे और आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछे हो तो आप हमेशा उसे पावर 4 के रूप में तोड़ना। जब आप इसमें से पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 बचेगा, 4 7 28 होता है। 7 की पावर 4 2401 को लास्ट 2 डिजिट 01 लिख लेना और बाहर पावर 7 है। अब आप एक का नियम जानते हैं, एक की पावर कुछ भी हो एक ही रहता है, दहाई के अंक की गुणा इसमें करेंगे तो इसकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 01 बन जाएंगी। इसकी लास्ट 2 डिजिट जो है, इसकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 01 बन जाएंगी, ठीक है। ठीक वैसा ही काम आपको यहां करना है। आप 7 की पावर 4 जानते हो कि 2401 होता है, जब इसमें से 4 कॉमन ले लिया है, 4 एकम 4 1 बचेगा, 4 तिया 12 जीरो हो जाएगा। 7 की पावर 4 2401 होता है, मुझे लास्ट की 2 डिजिट की आवश्यकता होगी। जब यूनिट डिजिट पर 1 होता है सोचने की आवश्यकता नहीं है, 1 ही आएगा, और 0 की गुणा 0 में करेंगे यहां भी 0 आएगा, तो इसकी भी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 01 हो जाएगी। इसकी भी लास्ट 2 डिजिट तोड़ रहे होते हैं 7 की पावर 4, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 बार कटेगा, 40 पावर हो चुकी है, और 3 पावर बची, उन 3 पावर को मेरे भाई हमने अलग कर लिया। अब मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं 7 की पावर 4 2401 होता है, 01 की पावर 10 है, इंटू 7 की पावर 3 343 होता है, लास्ट 2 डिजिट 43 लिख देंगे। अच्छा मैं कहूं 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, 0 की गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, और इसकी गुणा 43 में करेंगे 43 एकम 43 हो जाएगा, तो लास्ट 2 डिजिट कितनी आएंगे? लास्ट 2 डिजिट जो है वो 43 आएंगे, ठीक है। शायद 1 का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अगर यूनिट डिजिट नहीं है, अगर यूनिट डिजिट पर आपको 0 दिखाई दे तो उसकी पावर कुछ भी हो, अंतिम 2 अंक हमेशा 2 0 होते हैं, अंतिम 2 अंक हमेशा 2 0 होते हैं। अगर यूनिट डिजिट पर आप लोगों को 0 दिखाई देती है तो उसकी पावर कुछ भी हो, अंतिम 2 अंक जो है वो डबल 0 होते हैं, ठीक है। हमेशा 1 नहीं बनाना होगा, हमेशा 1 बनेगा भी नहीं। अब हम 5 का केस पढ़ लेते हैं, 5 के केस में आपको क्या याद रखना है मेरे प्यारे दोस्त? 0 जो बनती बाद के जो 2 डिजिट आते हैं वो इन लास्ट की 2 डिजिट से ही बनते हैं, जो 2 डिजिट बनते हैं वो लास्ट की 2 डिजिट से ही बनते हैं। 43 कहां से लिया बेटा? 7 की पावर 3 343 होते हैं, क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए, इसलिए 343 में भी लास्ट 2 डिजिट ही हमने लिख लिया 43 के बाद, ठीक है ना। और 43 की गुणा 1 में करेंगे 43 हो जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन को समझना, मैंने आपसे एक बात बोली, मैंने आपसे ये कहा कि लास्ट 2 डिजिट जो बनती है ना, वो किसी भी संख्या की लास्ट 2 डिजिट को ही सॉल्व करने से बनती है। मान लो कोई एक संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है, मान लो कोई एक संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है, अगर 5 से पहले यहां ओड संख्या दी हुई है, 5 से पहले यहां ओड संख्या दी हुई है और पावर भी ओड दी गई है, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो 75 आएंगे। अगर यहां यूनिट डिजिट पर 5 दिया हुआ है और यहां कोई ओड नंबर विषम संख्या दी हुई है और इसकी पावर भी विषम है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इस केस में लास्ट 2 डिजिट जो है वो 75 आएंगे। इसके अलावा चाहे यहां इवन हो, चाहे यहां ओड हो, चाहे यहां ओड हो मेरे प्यारे दोस्त, यहां मेरे प्यारे दोस्त इवन हो, दोनों ही केस में आपकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 25 आई है। मेरी बात समझना, 5 के केस में ये 5 का नियम यहां खत्म हो जाता है, 5 का नियम यहां खत्म हो जाता है। 5 का नियम ये कहता है कि अगर यूनिट डिजिट पर 5 मौजूद है तो आप ये देखो कि उसके बराबर वाला अंक अगर विषम है और पावर भी विषम है, अगर ये दोनों विषम है तो ही लास्ट 2 डिजिट 75 आएगा, वरना किसी भी केस में 75 नहीं आएगा, हर केस में 25 आएगा, हर केस में 25 आएगा। मैंने आपसे कहा इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, मैंने आपसे कहा इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, मैंने आपसे कहा इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी। आप इन तीनों क्वेश्चन के जवाब फटाक से दे देंगे,
आप इन तीनों क्वेश्चन के जवाब जो है वो फटाक से दे देंगे। मैं आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई। आपने कहा अभी पढ़ के आए हैं 5 के पहले वाला अंक जो है वो विषम है और पावर भी विषम है। अगर ये विषम है, पावर भी विषम है, तो ही लास्ट 2 डिजिट 75 आएगा, वरना हर केस में 25 आएगा। तो मैंने यहां देखा इसके बराबर वाला सम है, सम आ गया तो भाई साहब ये 25 ही आएगा। यहां वाला सम आ गया तो ये 25 ही आएगा। 75 आने के लिए ये भी विषम होना चाहिए और पावर भी विषम होना चाहिए। अगर ये दोनों विषम है तो ही 75 आएगा, वरना सब केसेस में 25 आएगा। ठीक है, और इसकी लास्ट 2 डिजिट ऑलवेज दोनों जगह अगर ओड है तो लास्ट 2 डिजिट 75 आएगा, वरना कोई सा भी केस बन रहा हो सब में 25 आएगा। ठीक है, अब मैं 2 के केस पे चलता हूं मेरे प्यारे दोस्त। 2 के केस में क्या है? अब आप कहोगे जी बस 2 का ही बचा है। हाँ जी 2 का बचा है। क्यों? 8 को भी हम 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, 4 को भी हम 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, 6 को हम 2 गुना 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। 2 का रूल जान लेंगे, 3 का रूल पहले पढ़ चुके हैं, पावर 4 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। यानी लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है हमारा 2 का रूल। ठीक है, एक रिजल्ट बताने जा रहा हूं। 2 के रूल में भी एक रिजल्ट है, अगर उस रिजल्ट को आप लोग पढ़ लेंगे ना, उस रिजल्ट को आप लोग सीख लेंगे ना, तो दोस्त मेरे कुछ नहीं बचे, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 10 क्या होता है, तो आप कहेंगे 1024 होता है। अगर 2 की पावर 10 और उसकी पावर विषम दिया हुआ है, विषम दिया हुआ है, तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो 24 होती है। और 2 की पावर 10 और उसकी पावर सम दिया हुआ है, तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो 76 होती है। लास्ट 2 डिजिट जो है वो 76 होती है मेरे प्यारे दोस्त। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 की पावर 10 है, अगर उसकी पावर विषम है तो यूनिट लास्ट 2 डिजिट 24 आएगा, और 2 की पावर 10 है, उसकी पावर सम है, तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो 76 आएगा। समझ में बात आ गई? एक पॉइंट और यहीं पे लिख लेना, एक पॉइंट और यहीं पे लिख लेना। अगर क्षेत्र में हम किसी की भी गुणा करते हैं, क्षेत्र में किसी की भी गुणा करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्षेत्र की पावर कुछ भी हो, मैंने आपसे कहा क्षेत्र की पावर कुछ भी हो, क्षेत्र की पावर कुछ भी हो, इसकी लास्ट 2 डिजिट 76 ही रहेंगी। क्षेत्र की पावर कुछ भी हो, इसकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 76 ही रहेंगी। आपके सामने कैलकुलेटर उठाओ, मोबाइल उठाओ, उसमें कैलकुलेटर खोलो, क्षेत्र की गुणा क्षेत्र में करो, इसकी गुणा फिर क्षेत्र में करो, इसकी गुणा फिर क्षेत्र में करो, लास्ट की 2 डिजिट जो है आप हर केस में 76 ही पाओगे। यानी क्षेत्र की पावर कुछ भी हो, अगर किसी ऐसी संख्या का आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछा है जिसके लास्ट में 76 आ रहा है, तो उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 76 ही रहेंगी। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, अगर क्षेत्र में लास्ट 2 डिजिट 76 है, अगर इसमें आप किसी की गुणा करते हो, तो जो लास्ट 2 डिजिट आएंगी वो इसके हिसाब से आएंगी, वो इसके हिसाब से आएंगे, इससे क्षेत्र का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्षेत्र में मेरे भाई किसी की गुणा करते हो, तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो इसके हिसाब से आएंगी, जो इसकी लास्ट 2 डिजिट होंगी वही आंसर की लास्ट 2 डिजिट होंगी। इस क्षेत्र का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस क्षेत्र का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 10, उसकी पावर सम है तो आंसर 76 आएगा, उसकी पावर विषम है तो आंसर कितना आएगा? आंसर मेरे भाई 24 आएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को? आप कहेंगे जी इसका एग्जांपल देना, लो इसका एग्जांपल ले लो भैया जी। मैंने लिखा 2 की पावर 843, मैंने आपसे पूछा लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए, लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए। आपने कहा 2 की पावर 10 लिख दो, है ना। और आप क्या लिखेंगे? 10 की गुणा 84 में कर दो भाई, 10 से डिवाइड करेंगे तो 84 बार पूरा पूरा कटेगा। 84 ढाई 840 हो गया, बचा 3, तो 2 की पावर 3 अलग लिख दो, लिख दोगे। अगर 2 की पावर 10, उसकी पावर विषम, उसकी पावर सम है, तो आप जानते हैं 76 आएगा, 76 आएगा। अगर 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 8 होता है, तो 76 में किसी की गुणा करोगे तो 8 के हिसाब से लास्ट 2 डिजिट आएंगे। 8 सिंह 48 को 8 हासिल लगे 4, 8 7 56 और 4 60 जीरो, आ गया ना लास्ट 2 डिजिट 8। 76 में किसी की गुणा करते हो तो जो इसकी लास्ट 2 डिजिट होती है वही आंसर की लास्ट 2 डिजिट होती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की तरफ लेके चल रहा हूं, है ना, वहां से सारे पॉइंट्स जो है वो आपके क्लियर होंगे, जो मैंने समझाए हैं सारे लास्ट 2 डिजिट। अगर ओड नंबर होगा, यहाँ ओड वैल्यू होगी कुछ, तो ओड की वैल्यू तो अलग अलग आएगी। यहाँ इवन क्षेत्र की गुणा किसी इवन नंबर में करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त इवन के हिसाब से लास्ट 2 डिजिट आएंगे, वो ठीक है, वो करेक्ट कर लो। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? अब आइए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। गुणा 789, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। आपने कहा 3 6 18 को 8 और 8 नाम 72 को 2, क्या यूनिट डिजिट 2 आएगा? बिल्कुल आएगा। यूनिट डिजिट 2 जो है वो एक में ही है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में यूनिट डिजिट 2 है। पहली बात तो ये है क्वेश्चन को करने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है? 123 है, गुणा 456 है, गुणा 789 है। शायद वो इसी तरकीब से आप लोगों से इस क्वेश्चन को कराना चाहता था, शायद इसी तरकीब से वो आपसे इस क्वेश्चन को कराना चाहता था। अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे ना तो 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 होगा, 4 चौक 16 होगा, 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, कट जाएगा। जिससे आपने काटा है उसे अलग लिख लीजिए, कट लिया मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूँ तो 2 पर अलग आ रहा है चित्र से, चित्र दूनी कितने होते हैं? नहीं सही, या क्षेत्र दूनी कितने होते हैं? क्षेत्र की गुणा 2 में करना, 6 दूनी 12 को 2 हासिल लगाई, तो 52 आ रहा है। 152 आ रहा है, तो यहाँ फेल हो गया, फेल हो गया तो भाई इसमें इवन 2 से बड़ा लिख लो ना। मैं इसे क्वेश्चन में करके बता दूंगा, वो 2 के लिए लागू नहीं होगा। 4 की गुणा करो, 6 की गुणा करो, 8 की गुणा करो, 12 की गुणा करो, 14 की गुणा करो, 16 की गुणा करो, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इसको एक बार और कर देता हूँ, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अगर आप क्षेत्र की गुणा 2 की पावर n में करते हैं और n 1 से बड़ा होता है, तो उस केस में जो आंसर आएगा वो 2 की पावर n के रूप में ही आएगा। इस क्षेत्र का कोई फर्क नहीं, इस क्षेत्र का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्षेत्र की गुणा 2 की पावर n में करते हैं, 2 की पावर n में करते हैं और n 1 से बड़ा होता है। आप किसी में करके देख लो, मैं आपके सामने मोबाइल खोल लेता हूँ, मैं आपके सामने मोबाइल खोल लेता हूँ, है ना। -2 बचेगा, 25 चौका 100 प्लस 14 बचेगा, है ना। और 25 से काटेंगे 25, 800 पूरा पूरा कट जाएगा, माइनस का 11 बचेगा, बचेगा क्या? अच्छा मैं देखूं 11 दूनी 22 प्लस 22 चौका 88 को 8 हो जाएगा, हासिल लगे 8, 22 और 8 30 हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसे डिवाइड करूंगा 25 से 300 पूरा पूरा कट जाएगा, 8 बचेगा, 8 रिमाइंडर आ गया। जिस संख्या से काटा है उस संख्या से गुणा कर दीजिए, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 32 आ जाएगी। बेटा क्षेत्र गुणा 6 नहीं, आप समझते क्यों नहीं है? 2 की पावर n में 2 की पावर क्षेत्र की गुणा, यानी कि 5 दूनी 10, 10 से आप लोग काट चुके हो, 10 से आप लोग जो है वो काट चुके हो। अगर 10 से काट चुके हो तो मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि 5 से यहां काट चुके थे, 2 से वहां, टोटल 10 से काट चुके। अब आप ये देखिए जब 13 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 एकम 10, 3 बचेगा,
10 तिया 30 माइनस 1 बचेगा, 10 चौक 40 माइनस 3 बचेगा, 10 छिंग 60 प्लस 3 बचेगा, 10 सत्ते 70 प्लस 1 बचेगा, 10 निम्मा 90 माइनस 3 बचेगा, 10 तिया 30 प्लस 1 बचेगा। बचेगा क्या? अच्छा मैं आपसे कहूं 3 एकम 3 तिया 9 तिया 27 एकम 27 तिया 81 एकम 81 हो जाएगा। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस 81 हो जाएगा। आप एक चीज बताइए 10 अट्ठे 80 माइनस 1 बचेगा, लेकिन माइनस तो शेषफल होता नहीं है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आपका 9 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर 9 इस क्वेश्चन का जवाब हो चुका है, लेकिन आपने 10 से काटा भी तो है, जिससे काटा है उसकी गुणा करनी पड़ेगी, यानी 10 में 9 की गुणा करोगे तो 90 आ जाएगा। 10 में 9 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। जिस नहीं है लास्ट 2 डिजिट जो है वो 0 रहेगी, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 0 रहेगी। 120 की गुणा 120 में करना एक बार, 14000 कितना हो जाएगा? 14400। 33 की पावर 99 लिखा हुआ है, अंतिम 2 अंक बताने हैं। 33 को क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा 11 लिख सकता हूं, 33 हो गया। इसकी पावर क्या है? 99 है मेरे भाई। 3 की पावर 99 लिख दूं? बिल्कुल लिख दूं। और 11 की पावर 99 लिख दूं? बिल्कुल लिख दूं। 3 का केस क्या बताया है मैंने सॉल्व करना? पावर को 4 के रूप में तोड़ना होता है। 4 से जब डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 3 बच गया, यानी 3 की पावर 3 अलग बच गया। एक के केस में एक ही आता है और एक की गुणा 9 में करोगे तो यहां जो है वो लास्ट के 2 अंक 91 आ जाएंगे। 3 की पावर 4 81 होता है, 81 की पावर 24 हो जाएगा, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा और ये 91 आपके सामने आ जाएगा। आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही रहेगा, 8 की पावर 4, 8 की गुणा 4 में 8 32 को 2 आ जाएगा। यानी अब आप यहां जो है वो यूनिट यहां निकाल सकते हैं मेरे भाई। एक तो देखिए यूनिट डिजिट 7 आएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। होगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं होगा। अब इसे सॉल्व करिए मेरे भाई। अच्छा एक बात बताइए, 27 एकम 27 को 7 हो जाएंगे, हासिल लगे 2, 27 निम्मा 9 सत्ते 63 को 3 2 हासिल जुड़ जाएंगे, 57 हो जाएंगे, है ना। अब 57 की गुणा 21 में कर दीजिए, 21 सत्ते 147 को 7 हासिल लगे 14, 21 पंजे 105 और 14 119 हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 97 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 97। ठीक है भाई, क्या ये बात क्लियर है? 11 की पावर 99 था ना, इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा और 1 की गुणा 9 में कर देंगे तो 91 में आ जाएगा। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगी? 97 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। इसका मुझे बता दीजिए उत्तर आता, लेकिन यहां विषम है पर यहां विषम नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 25 आएगा। ठीक है, तो सोचने की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। यहां ये मेरे भाई इसमें सोचने की आवश्यकता खत्म नहीं होती। 5 के बराबर में विषम है, पावर में विषम है, यहां भी विषम, यहां भी विषम, आंसर 75 आएगा। आंसर 75 आएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट, ये यूपीएसआई 2017 में पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, यानी जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जीरोज उतनी ही रहेंगी। जितनी जो संख्या में हम 2 और 5 के जोड़े देख रहे होते हैं, जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जीरोज उतनी रहेंगी। 125 जो होता है वो 5 की पावर 3 होता है, यानी यहां 3 की गुणा 254 में करेंगे तो 5 जो है वो लगभग लगभग 700 बार आएगा। यहां देखेंगे 2 जो है वो तमाम बार आएगा, 283 बार है, यानी 283 बार कम से कम 2 बता रहा हूं मैं, तो मतलब 2 और 5 जो अवेलेबल है वो 2 से ज्यादा बार ही अवेलेबल है भाई। 5 भी बहुत बार अवेलेबल है और 2 भी बहुत बार अवेलेबल है। अगर 2 और 5 के जोड़े की काउंटिंग करूं तो 2 से तो ज्यादा ही हो जाएंगे, 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो जीरो 2 से ज्यादा जाएंगे, तो लास्ट में जो रहेंगे वो 2 जीरो ही रहेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं थी। अगर मैं नंबर ऑफ जीरोज पूछूं तो यहां देखेंगे 5 जो है वो तमाम बार